हाँ, तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ फैक्ट्स बताए थे, लाइक एक माइल में कितने किलोमीटर्स होते हैं। और मतलब मैं थोड़ी बहुत बातें यहाँ लिख देता हूँ कि 1 माइल में तकरीबन 6 किलोमीटर्स होते हैं, और 1 माइल में 1760 यार्ड होते हैं, राइट। बाकी कन्वर्जन्स हम आज यहाँ सीख रहे हैं, तो खैर ये तो फिर हम याद दहानी के लिए था। बाकी आपको ये प्रीफिक्सेस याद होना चाहिए। तो यहाँ 2 प्रीफिक्स मैंने और ऐड किए हैं अभी, 10⁻⁻12 और 10⁻12, ऊपर 10⁻12 पीको एंड टेरा 10⁻12। ओके, तो अगर कोई यूनिट मुझे चेंज करनी है, लाइक 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो मैं इन 2 बातों को याद रखूंगा पहले। यानी ये 2 बातें क्या हैं सीखने पहले हम। द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स, मतलब ये प्रीफिक्सेस हैं और ये इनकी वैल्यूज हैं। जैसे कि यहाँ किलो, किलो इज नॉट द यूनिट एक्चुअली, किलो इज अ प्रीफिक्स ऑफ ग्राम। मिली सेकेंड, मिली इज अ प्रीफिक्स ऑफ सेकेंड। सो ये प्रीफिक्सेस हैं और ये इनकी वैल्यूज हैं। द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स टू बी रिमूव्ड इज मल्टीप्लाइड। यानी कि अगर मैं किलोग्राम से, या मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ क्योंकि इसमें किलोग्राम से किसी प्रीफिक्स में नहीं जाना, सिर्फ यूनिट में जाना है, तो मैं वो ले लेता हूँ जिसमें प्रीफिक्स से प्रीफिक्स में जाना है। तो मिली सेकेंड का मिली एक प्रीफिक्स जिसको मुझे रिमूव करना है, और किस में जाना है, माइक्रो में जाना है। तो मिली से मुझे जाना है माइक्रो में, तो मिली की वैल्यू ये 10⁻³ क्या करना है मुझे, इसको क्योंकि रिमूव करना है इसलिए मल्टीप्लाई किया जाएगा। द वैल्यू ऑफ द प्रीफिक्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इज, द वैल्यू ऑफ द प्रीफिक्स, वो प्रीफिक्स जिसको इंट्रोड्यूस करवाना है, मतलब माइक्रो, इसकी वैल्यू को, यानी माइक्रो की वैल्यू को क्या किया जाएगा बेटा, डिवाइड किया जाएगा। सही। ओके, तो पहले हम ये वाला कर लेते हैं, इसको बाद में देख लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ, इसका जो सोल्यूशन है वो इस तरह से होगा भाई कि 10 एज इट इज, मिली मुझे रिमूव करना है इसलिए मल्टीप्लाई, मिली की वैल्यू 10⁻⁻3, वही जाना है माइक्रो में, तो इसकी वैल्यू डिवाइड, माइक्रो होता है 10⁻⁻6। अब मैं किस में आ चुका, ये माइक्रो में। और बाकी जो सिंप्लीफिकेशन होती है, जो बच्चों वाली मैथ्स होती है, बिल्कुल इस तरीके से, मतलब 10⁻⁻ ऊपर है 10⁻⁻1, 10⁻⁻3 यानी 1 - 3, और ये ऊपर जाकर +6 हो जाएगा, तो कुछ ये वैल्यू हो जाएगी -3 + 3 एंड +10⁻⁴, 4 माइक्रो सेकेंड्स दी आंसर। मतलब 10 मिली सेकेंड्स में 10⁻⁴ माइक्रो सेकेंड्स होते हैं, इस तरह से। ओके, इस पर देखते हैं। रिमूव करना है किलो, ऐड कुछ भी नहीं करना, मुझे इंट्रोड्यूस कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्रीफिक्स है ही नहीं। तो मुझे सिर्फ रिमूव करना है, तो ये वाला लॉ लगेगा बस, ऊपर वाला। नीचे वाला तो क्या है, इंट्रोड्यूस करने वाला। ये इंट्रोड्यूस तो कुछ भी नहीं करना, प्रीफिक्स कोई है ही नहीं। मतलब 5 किलोग्राम, जिसको रिमूव करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी किलो 10⁻³ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये चेंज हो चुका है ग्राम में, ग्राम में ही चाहिए, बस ऐसे लिख देंगे 5 × 10⁻³ और 5000 ग्राम आंसर। ज़रा वीडियो को पॉज करके इनको करने की कोशिश कीजिए, और फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा इसका। ओके, सो मेरे ख्याल में आप लोगों ने कर लिया होगा, फिर भी यहाँ सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। सो दिस इज 1.8 सेंटीमीटर से जाना है मिलीमीटर में, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, सेंटी को हटाना है, सेंटी को हटाना है, मिली को इंट्रोड्यूस करना है। तो सेंटी को हटाना है, मिली को इंट्रोड्यूस करना है, मतलब सेंटी को हटाना है, मल्टीप्लाई किया जाएगा 10⁻⁻² मल्टीप्लाई किया जाएगा, और मिली इंट्रोड्यूस करना है, मिली इज 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। तो हमने देखा, जिसको रिमूव किया जाता है, सेंटी को रिमूव किया है, मिली को इंट्रोड्यूस किया है, जिसको रिमूव किया जाता है उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई ऊपर, जिसको ऐड करना है या इंट्रोड्यूस करना है उसको डिवाइड। सो जो भी आंसर आता है, बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है।
सो 1.8 10 raised to the power -2 + 3, ऊपर से ऊपर जाकर +3, सो 1.8 into 10⁻1, और मोर कन्वीनियंटली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे तो, लेकिन बेहतर ये कि 10 से मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज 18 मिलीमीटर। सही, कभी कभी ऐसा हो सकता है ये पूछ लें, कभी हो सकता है ये पूछ, एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज में जो ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से काम करना होगा। Okay, next is the mass of the electron 9.1 10 to -31 kg, मुझे चेंज करना है मिलीग्राम में। सेम इज द केस 9.1 into 10 to the power -31, क्योंकि किलोग्राम, किलो को चेंज करना है मिली में, किलोग्राम से मिलीग्राम में। इसको जिसको रिमूव किया जाता है उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई, किलो की वैल्यू 10⁻3 होती है। बेटा आपको यहाँ से याद करना है, याद कर लें, बहुत काम की चीज़ है। डिवाइड बाय मिली को रिड्यूस करना है तो इसकी वैल्यू 10⁻3 होती है, 10⁻3, दिस इज नाउ मिलीग्राम। किलोग्राम में था, अभी मिलीग्राम में चेंज हो चुका है, चेंज तो हो चुका है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो दिस इज 9.1 into 10⁻31, ये ऊपर प्लस का 3, नीचे से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 3, दिस इज मिलीग्राम। सो 9.1 into 10⁻8 कीजिए, 6 इसमें आ जाएगा -25 मिली। Yeah, this is the answer. Okay, this is mass of proton. In gram, we have to convert it into the kilogram. So gram में मतलब कोई भी प्रीफिक्स है ही नहीं, तो रिमूव तो कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे लिखते हैं। राइट, तो रिमूव तो कुछ करना नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई में कुछ नहीं आएगा। हाँ, इंट्रोड्यूस करना है किलोग्राम, तो जो इंट्रोड्यूस करते हैं उसको डिवाइड, किलो इंट्रोड्यूस करना है, 10⁻3 kilogram. So it will become 1.67 into 10⁻⁻24, ये ऊपर जाकर माइनस का 3 किलोग्राम, 1.67 into 10⁻⁻27 kilogram, mass of the proton in kilogram. सो इज द होल ट्रिक। असल में ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, ये याद रखना है। ये 2 पॉइंट क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर कोई प्रीफिक्स है इसको रिमूव करना है तो उसकी जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जिस प्रीफिक्स को इंट्रोड्यूस करना है, मालूम करना है ना, जिस प्रीफिक्स को इंट्रोड्यूस करना है उसकी वैल्यू से डिवाइड किया जाएगा। ये होल थीम है इसकी। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। और अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, मैं आशा करूँगा इंशाल्लाह।